वॉर अधिवेशन 5.0। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज हमारे सौर मंडल में मौजूद दो सुदूर ग्रह एक दूसरे के सबसे नजदीक आ गए हैं। एक ग्रह है शनि और दूसरा ग्रह है पृथ्वी। आज इन दोनों ही ग्रहों का आमना सामना होने वाला है, महामिलन होने वाला है। बस कुछ ही घंटों के बाद शनि धरती के सबसे करीब पहुंच जाएगा। अब ऐसे में आपकी राशि पर शनि का प्रभाव कैसा पड़ेगा? शनि का पृथ्वी के करीब आना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है या फिर कहीं अनिष्ट तो नहीं लेकर आएगा? इसी के ऊपर आज हम करने वाले हैं बात। लेकिन इस खगोलीय घटना को आप ऐसे समझिए जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आपका चाहने वाला आपके करीब आकर रहना शुरू कर दे, या फिर आपका कोई शत्रु आपके मकान के ठीक बगल में आकर रहना शुरू कर दे, वहां पर वो मकान बना ले, तो इससे आपके जीवन पर जरूर असर पड़ेगा। अब यह असर कैसा रहने वाला है, इसी को जानने के लिए भारतवर्ष के सबसे बड़े, सबसे मशहूर ज्योतिषी हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। उनसे आगे हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले शनि के पृथ्वी के करीब आने के ऊपर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नौ ग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह माना जाने वाला शनि पृथ्वी के सबसे करीब आ चुका है। सूर्य की परिक्रमा करता हुआ शनि इस वक्त पृथ्वी के सबसे नजदीक आ पहुंचा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर होने के बाद भी शनि का प्रभाव पृथ्वी वासियों पर पड़ता है। ऐसे में जब शनि पृथ्वी के सबसे पास आकर खड़ा हो गया है, तब शनि का पृथ्वी वासियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा और शनि के प्रभावों से बचने के लिए क्या करना होगा? ऐसे कई सवाल हैं जो ग्रहों की चाल और ज्योतिष शास्त्र में यकीन रखने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों के इस बदली हुई चाल के दौरान उन जातकों को बेहद सावधान रहना होगा जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मौजूदा वक्त में शनि कुंभ राशि में है। इस राशि के स्वामी स्वयं शनि है। इस दिन पृथ्वी के करीब होने पर कुंभ राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? शनि की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर और सप्तम दृष्टि सूर्य के साथ साथ बुध पर रहेगी। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति बनी है, उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरह के उपाय करने चाहिए? क्या शनि ऐसे जातकों के लिए किसी तरह की परेशानी खड़ी करेंगे या फिर उन जातकों का भला होगा? आज शनि अधिवेशन 5.0 में इन सभी सवालों के तलाशे जाएंगे जवाब। तो हमारे साथ इस वक्त शनि वॉर अधिवेशन 5.0 में देश के 5 सबसे जाने माने ज्योतिषी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष शास्त्र के जाने माने विद्वान ज्योतिषाचार्य पवन सिन्हा जी। बहुत स्वागत है पवन जी आपका स्टूडियो में। और इसके साथ ही आज हो रही खगोलीय घटना पर एक ज्योतिषी की नजर से प्रकाश डालेंगे ज्योतिषाचार्य HS रावत जी। स्वागत है आपका भी। तो ज्योतिष की कठिन घटना को आसान शब्दों में समझाने के लिए विख्यात ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। उधर टैरो, वास्तु और ज्योतिष की विद्वान ज्योतिषाचार्य श्रुति खरबंदा को भी आप देख सकते हैं। श्रुति आपका भी बहुत स्वागत है। और इन सभी के साथ मौजूद है यहाँ स्टूडियो में वैदिक ज्योतिष के विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य आचार्य शैलेश तिवारी जी। बहुत स्वागत है आपका भी। हर हर महादेव।
समझ ही लिया है कि शनि अब जब पृथ्वी के सबसे करीब आ चुका है, आप इसे नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। रात के वक्त आप इसे देख पाएंगे, अगले कुछ दिनों तक देख पाएंगे। तो ऐसे में पवन सिन्हा जी, पहला सवाल आपसे, अब जब शनि करीब आ गया है तो उसका प्रभाव भी, उसका तेज भी क्या बढ़ जाएगा? बुरा प्रभाव दे रहा था तो वो और बली हो जाएगा, और अगर शुभ प्रभाव दे रहा था तो क्या वो और ज्यादा शुभ हो जाएगा? जी हाँ, जब भी कोई प्लेनेट अपने नॉर्मल डिस्टेंस से ज़्यादा करीब आ जाता है तो जो भी उसके शुभ प्रभाव होते हैं उसमें भी वृद्धि होती है, और जो भी उसके बुरे प्रभाव होते हैं उसमें भी वृद्धि होती है। ख़ास तौर से जब शनि धरती के क्लोज आ रहा है तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स को ये बढ़ाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को ये बढ़ाता है, और मूत्र संबंधी परेशानियों को ये बढ़ाता है। और साथ साथ सामान्यतः ये देखा गया है कि ये विवाद उत्पन्न करता है व्यापार में भी और घर गृहस्थी में भी। तो इसे शुभ माना जाए या अशुभ माना जाए एच.एस. रावत जी, या बस एक खगोलीय घटना समझकर छोड़ दिया जाए, क्या है? नहीं शालिनी जी, ऐसा नहीं है कि खगोलीय घटना जो होती है उसका प्रभाव हमारे मानव जीवन के ऊपर होता है। हमारा जो ये शरीर है, ये 7 ग्रह जो मेटलाइज हैं उनकी रश्मियों के माध्यम से ही बनता है। अब शनि हमारे पास नजदीक आएगा तो शरीर के अंदर शनि हमारे जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिक्स, वायु विकार, नर्वस सिस्टम, इन सबको प्रभावित करता है। इसका मतलब जब वो नजदीक आएगा तो जिनके लिए कुंडली के अंदर 12 भावों में शनि कहीं गलत जगह पे बैठेगा तो वहां पर ये तकलीफ भी देगा, और जिन लोगों के लिए अच्छी जगह पर बैठेगा, अच्छे भावों में बैठेगा, उनके लिए प्रोग्रेस भी करेगा। तो ये एक साइंटिफिक नियम है कि जब भी कोई नजदीक किरण आएगी, रेडिएशन जब नजदीक आएगी तो वो अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। अब वो बुरी जगह पर दृष्टि देगा तो वो बुरा प्रभाव डालेगा, अच्छी जगह पर दृष्टि देगा तो अच्छा प्रभाव डालेगा। वैसे शनि हमेशा 7 ग्रहों में सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला प्लेनेट होता है। ये बहुत कम ही अच्छा फल करता है। लेकिन आजकल गोचरीय घटना के अंदर शनि मूल त्रिकोण राशि में चल रहा है, और मूल त्रिकोण में शालिनी जी चलने के कारण इतना बुरा प्रभाव उसका नहीं होगा। अब मैं आपके पास आ रही हूँ राजकुमार शास्त्री जी, क्या जिन लोगों के लिए ये शुभ संयोग लेकर के आया था उनके जीवन में इसका क्या अच्छा फल मिल सकता है? देखिए शालिनी जी, शनि की इस गति को, जो कि पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आ रहा है, इसको ठीक से समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ग्रहों की 10 अवस्थाएं होती हैं, और जब कोई भी ग्रह अपनी राशि पर रहता है और अपनी राशि पर होकर के और आकाशमंडल में उसका जब गोचर चलता है तो वह शांत अवस्था में रहता है। तो शनि, यह बात ठीक है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर बुध है, उसके बाद शुक्र है, और उसके बाद सूर्य की स्थिति है, सूर्य के ऊपर मंगल, मंगल के ऊपर बृहस्पति, और सबसे अंत में जाकर के सबसे ऊपर शनि का गोचर चलता है। अब ऐसी स्थिति में अपने सबसे ऊपर से जब पृथ्वी के नज़दीक आता है तो स्वाभाविक रूप से कोई भी ग्रह प्रभावित करता है, लेकिन चूंकि शांत अवस्था में है इसलिए शनि का यह जो पृथ्वी के नज़दीक आना है यह बहुत ही शोभनीय है। और मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद के में मैंने शनि को बहुत नज़दीक से अपनी आंखों से देखा है, और वेधशाला में, जब अहमदाबाद की एक वेधशाला थी और मैं संस्कृत संस्थान में पढ़ाता था अपना, तो दिल्ली संस्कृत अकादमी में, तो विद्यार्थियों को लेकर के मैं वहां पर गया, और वहां मैंने, और अब भी जो शनि की स्थिति बन रही है, आप शनि को अपनी आंखों से देख सकते हैं, इतना नजदीक आ रहा है कि शनि को आप अपनी आंखों से देख बिल्कुल, सकते हैं। और इसीलिए शास्त्री जी, खुली आंखों से नहीं, यंत्र के माध्यम से देखा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब जब इतना करीब आ गया है कि आप देख भी पा रहे हैं तो असर तो फिर उसका जरूर पड़ेगा।